वो गिल्ट में रो रहा है, बदतमीज़ है ना वो, उसने बदतमीज़ी की है ना, इसीलिए अपनी गिल्ट में रो रहा है। रोने दो। यहाँ पे साड़ियाँ बनती हैं सिल्क की। तो पूछ रहे हैं इतना दूर क्यों आई हो, तुम्हारे एरिया में पास में 500 मीटर की दूरी पे है पोस्ट ऑफिस। ये वाले भैया के पास बहुत फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, और रेट इतना कम होता है कि पूछो मत। मेरे बैग से उड़ के चला गया, उड़ के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। फिर का मैं डेट फिर भूल गई। 12th है आज, है 12th ऑफ फेब। अब बज रहे हैं सुबह की 10। मैं उठी हूँ कुछ 5-7 मिनट पहले। हम सब उठे हैं 5-7 मिनट पहले, क्योंकि आज पक्का भी सैटरडे है ना, आज सैटरडे है और आज पक्का वीर की क्लास है सुबह, इसीलिए उठे हैं। उसकी एक्टिविटी भी है, थैंक्स गिविंग एक्टिविटी है। और मेरे हाल मत पूछिए, मेरा दर्द अभी भी बना हुआ है थोड़ा थोड़ा सा, बट घर तो देखना ही है। सो मेरी हेल्प करने के लिए आज मेरी लाडो रानी काम कर रही है। वैसे भी करती है, हॉल वगैरह साफ़ करती है, डाइनिंग साफ़ करती है, मेरी ड्रॉर साफ़ करती है। भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे, लंबी उम्र दे, तुम जैसी बेटी सबको मिले। चलो। और ये मेरा लड़का किधर गया? वीर, कहाँ हो बेटा? अभी भी 1 मिनट बचा है क्लास स्टार्ट होने में। 1 मिनट बचा है क्लास स्टार्ट होने में, जल्दी निकलो बेटा। तैयार अपनी क्लास अटेंड करने के लिए, और यहाँ तैयार मेरी सुबह की पहली चाय। थोड़ा और उबल जाए। अच्छा, सुबह की पहली चाय थोड़ा और उबल जाए। तो सुबह की पहली चाय के साथ आज की 2 लाइनें जो बहुत अच्छी है। किसी का असली चेहरा आपके सामने तब आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते हो। और ये मैंने थ्रू आउट अपनी लाइफ एक्सपीरियंस किया है। थ्रू आउट जब से समझ आई है तब से कि दुनिया ऐसी ही है। हम नहीं बन पाए ऐसा अलग बात है, बट चलो, वो उनका कैरेक्टर मैं अपना देखूं। मुझे तो कोई 1 साल बाद भी कॉल करता है किसी काम के लिए, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उनका काम कर दूं, बिना ये सोचे समझे कि अरे ये तो मुझे सिर्फ काम के लिए याद करता है। वीर ने क्लास में बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं किया, न स्टोरी सुनी, न राइम सुनी, न क्वेश्चंस के आंसर दिए, और डांट खाई, है ना? डांट खाई ना? हमेशा ही खाते हो ना जब भी मैं नहीं बैठती हूँ। अरे मैं बैठती हूँ तो भी डांट खाते हो। पर चलो, कार्ड दिखाओ अपना, अच्छे से दिखाओ। थैंक्स गिविंग कार्ड बनाया अक्का को देने के लिए। अब देगा कौन? हाँ, ऐसा पिक्चर जाएगा मैम के पास? अच्छे से खड़े होके दो, थैंक यू बोल के दो। कितनी हेल्प करती है तुम्हारी वो, हाँ? ठीक से दो वीर। उसके काम ही ऐसे हैं, रोने दो, तुम टेंशन मत लो। वो गिल्ट में रो रहा है, बदतमीज़ है ना वो, उसने बदतमीज़ी की है ना, इसीलिए अपनी गिल्ट में रो रहा है। रोने दो। ही शुड क्राई, उसको रोना ही चाहिए, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। मेरी हालत देखो, कुछ काम नहीं हो रहा मुझसे बिल्कुल भी, इतना दर्द हो रहा है, पर करना तो पड़ेगा। अभी बच्चों को नाश्ता दे के आई हूँ, और अब जा रही हूँ बाहर का काम करने। ज़रूरी है, क्योंकि कल भी टाल दिया था, इससे अच्छा कल ही कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। मेरे को आज इतना पेन में नहीं जाना पड़ता, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है भाई। और नहाया भी नहीं है, मन भी नहीं कर रहा नहाने का, पर नहाऊंगी। पर अगर नहा के बाहर गई तो फिर वैसे ही गंदी हो जाऊंगी, कि बाहर इतनी धूप है। देखो, सिर्फ धूप ही नहीं है, अभी तो ऐसी हवा चल रही थी ना, बिल्कुल धूल हो रहा था पूरा। अगर ऐसे में मैं गई बाहर
फिर मैं भी पूरी धूल धूल मिट्टी मिट्टी होके आऊँगी। बेटर है पहले होके आ जाऊँ, फिर आके नहाऊँ। बेमन से जा रही हूँ। कोई होता सपोर्ट सिस्टम जो मेरा काम कर देता है, कोई नहीं है। मैं आ रही 10 मिनट में। हाँ, कोई नहीं जाएगा नहाने, जहाँ बैठे हो यहीं बैठे रहना, ठीक है? पहुंच गई मैं। मुझे करने थे कुछ डॉक्यूमेंट्स अर्जेंट बेसिस पे कोरियर तो नहीं कहेंगे, पोस्ट कहेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी पोस्ट ऑफिस मुझे मालूम है, मैं वहाँ आई हूँ। और पता नहीं, अरे वाह कितनी मस्त हवा चल रही है। ये आवाज़ सुनाई दे रही है, ये आसपास सारी छोटे छोटे क्या कहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, याद आ गया। ये कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, जहाँ पे साड़ियाँ बनती हैं सिल्क की। किसी को चाहिए तो बताना। और ये है छोटा सा पोस्ट ऑफिस, यहाँ जाके मैं करूँगी कोरियर। सिर्फ पोस्ट होगा यहाँ पे, एनवलप बना के आना पड़ेगा। मुझे लगा एनवलप भी यहीं पे मिल जाएगा। अभी फिर जा रही हूँ एनवलप लेने के लिए, फिर वापस आऊँगी। अरे 4 दुकान घूमने के बाद मुझे मिल गया एनवलप और बना भी दिया मैंने। बस अब इसमें एड्रेस लिखना बाकी है। हो गया कंप्लीट हो गया मेरा एनवलप। पर इतनी दिक्कत हुई है मुझे लिखने में, बिना चश्मे के ना दिखाई दे रहा था ना मैं कुछ लिख पा रही थी। वैसे ही मेरी हैंड राइटिंग माशाअल्लाह। पूछ रहे हैं इतना दूर क्यों आई हो, तुम्हारे एरिया में पास में 500 मीटर की दूरी पे है पोस्ट ऑफिस। और ये कितना दूर है, ये तो 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, मतलब मैं 500 मीटर छोड़ के 5 किलोमीटर दूर आई हूँ। बट क्योंकि ये मेरे लिए नोन था, मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। अच्छा, वो बस स्टॉप क्रॉस करके उस साइड जाना पड़ता है? नहीं, सरजापुरा बस स्टॉप क्रॉस करके जाना पड़ता है। हिंदी बरल्ला नन के कन्नड़ा बरल्ला यहाँ ऐसे कम्युनिकेशन गैप होता है, इसीलिए सीखनी पड़ी मुझे कन्नड़ा, ताकि मैं लोकल लोगों से थोड़ी बहुत बोल सकूं। तो कर रहे हैं अपना काम। चलो फाइनली कैसे भी करके हो तो गया काम मेरा। अब जाऊं घर और रास्ते में छोटे मोटे एक आध और काम करते हुए जाऊं। मेरी आंटी की शॉप है। आंटी ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ ಆಂಟಿ ಬೇಡ ಆಂಟಿ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅದು ನೆಲ್ ಪೆನ್ ರಿಮೂವರ್ ಕೊಡಿ ಅದು 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 ಒಂದೇ ಸಾಕು ಎಷ್ಟು ಅಂಕಲ್ मैं बहुत दिनों बाद इस एरिया में आई हूँ, अदरवाइज़ मैं हफ्ते में 3 बार आती थी। ये वाले भैया के पास बहुत फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्लावर्स होते हैं और रेट इतना कम होता है कि पूछो मत। अब निकल ही रही थी यहाँ से तो सोचा भाई लेती चलूँ। मैंने कम से कम 5 से 6 तरीके के फ्रूट ले ही लिए। ये देखिए मैंने सारे फ्रूट्स जो हैं धो के रख दिए हैं। धूप बहुत तेज़ है, 2 मिनट में सूख जाएंगे, फिर मैं इनको अंदर रख दूँगी। अब मैं जा रही हूँ नहाने बहुत देर हो गई मुझे बाहर निकले हुए। और आके ना मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ आप लोगों को। मैंने बोला था ना कि वापस नहा के आती हूँ फिर एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। हुआ क्या कि मैं फ्रूट्स लेके जब वापस आ रही थी तो मेरे स्लिंग बैग का ज़िप खुला हुआ था
और उस एरिया में उस रोड से पर्टिकुलर मौसम कैसा भी हो, हवा बहुत तेज़ चलती है, बहुत ज़्यादा तेज़। तो मेरा एक नोट ऐसे ठपाक उड़ा, मेरे मुंह से टकराया और पीछे चला गया। जब तक मैं समझती, नीचे देखा तो जिप ओपन थी, जब तक मुझे ये समझ में आता कि मेरा कुछ उड़ के गया है। बिल्कुल हाईवे है, मैंने गाड़ी किनारे रोकी, उतरी और पीछे मुड़ के देखा तो एक बाइक वाला, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट ही है, ऐसा नहीं कि सीधा टर्न करके आते हैं, तो वहाँ पे थे। एक निकला, अपनी बाइक से उतरा, उठाया और चलता बना। अब मुझे नहीं मालूम वो 200 का था, 100 का था, 500 का था, क्योंकि यही वाले नोट थे मेरे स्लिंग बैग में। कौन सा उड़ के गया मुझे नहीं मालूम, पर चलो इसी को कहते हैं जिसके नसीब का था उसी के पास जाएगा, है ना। मेरे बैग से उड़ के चला गया, उड़ के, समझे तुम वीर? पैसा ही क्यों जाना था? इसको बुरा था, जाना था क्योंकि वो हमारे नसीब का नहीं था, इसीलिए चला गया। अच्छा, किसी और का था मेरा, पर हमारी किस्मत का नहीं था शायद। ये नहीं, छोटा है अभी नहीं, ये नसीब, किस्मत, कर्म ये सब नहीं समझेगा। ये छोटा क्या, बड़े भी नहीं समझते। बड़े भी बहुत ना समझ ऐसे कर्म कांड करते हैं ना कि फिर पीछे उनकी औलादों को भोगना पड़ता है और उनको भी भोगना पड़ता है। इसीलिए कुछ ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही लेक्चर बाजी हो गई। क्या वीर, आना है तो सीधे सीधे। ये क्या है? सॉरी, हर चीज़ में बस सॉरी सॉरी, हग, किस, सॉरी। अब मेरा वैलेंटाइन तो रोज़ इसके साथ ही मन जाता है, दिन में 100 बार आता है, मम्मी हग, फिर किस, सॉरी, नो सॉरी। ऐसे नहीं बताएगी, ऐसे नहीं बताऊँ, उसको डिलीट करना। कर दूँगी। तो इतनी देर मैंने टाइम यूटिलाइज़ किया, और जो कल मूवी छूट गई थी मुझसे, जो मैंने 20, 30, 40 मिनट्स देखी थी, उसके बाद की आज पूरी फिनिश की। कल जितनी देखी थी बहुत अच्छी थी, हैप्पी गो लकी। उसके बाद की जो थी बहुत डिप्रेसिव थी, मतलब जो सिचुएशन में वो लोग फंसे हुए थे, रियली डोंट नो कैसे हैंडल कर रहे थे। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना। तो कुल मिला के सेकेंड पार्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। फर्स्ट वॉज ठीक है, अच्छा था, मतलब एक बार फिर भी आप देख सकते हैं। आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी मूवीज़ पसंद है। तो सो थी, गहराइयाँ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक थी। तो बस अब क्योंकि 4 बजे वीर की क्लास होगी नहीं, सैटरडे है, सुबह क्लास हो चुकी है, तो अब बज रहे हैं 4:40 और मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय बनाने, और थोड़े से बच्चों को फ्रूट्स वगैरह काट के दूँ। मैंने भी खा लिए, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आज खा लिए। ये तो अंदर ही नहीं जा रहा, तो उनको फ्रूट्स काट के दूँ और अपने लिए चाय बनाऊँ, फिर बच्चों को पढ़ाऊँ। आज का दिन ऐसे ही रफा दफा। ये लो बेटा, थैंक यू वेरी। ये लो, थैंक यू। खा लो। इतने वाटरमेलन था। मेरे एक स्टूडेंट का बर्थडे और वो कुछ लेके आया है मेरे लिए। इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर। तो मेरे पास भी कुछ है उसको देने के लिए, मैं भी उसको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। बच्चों को बोलती हूँ देने के लिए। बस ये बच्चों के लिए कलर, क्रेयॉन, कुछ यूज़ करने का था। तो अब एकदम से अचानक आया है तो मैं क्या करूँ अब। मैं सोच रही हूँ यही दे देती हूँ। विश करना, हाँ, ऐसे ही खाली नहीं देना। हैप्पी बर्थडे मितेश। थैंक यू। कलर्स, ड्राइंग, ओके? I don't know. Suddenly he came and I was not having anything. It was only available with me. Happy? ஹாப்பி ஒரு பிடிச்சிருக்கா இது? சொல்லு அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. I like it சொல்லு. Happy? अब ये आया तो वीरिका तो मुश्किल ही खाना खाएगी, है ना वीरिका? वीर भी नहीं खाएगा, यही खा के टाइम पास करेगा, है ना? है ना?
जूस बाद में, पहले उसको एक एक पीस वो खा लो, उसके ऊपर जूस पीना, नहीं तो फिर वो तीखा लगेगा तो फिर रोगे बैठ के। ठीक है, चलो बैठ जाओ एक जगह, कचरा नहीं करो। भाई बच्चे तो बैठ गए खाने के लिए, मैं खाऊंगी जब मुझे भूख लगेगी। अभी मैं जा रही हूँ दीपक जलाने, 7:30 बज गए हैं, ट्यूशन खत्म हो गई, दीपक जलाऊंगी, उसके बाद मैं बैठ के अपना पर्सनल काम करूंगी। पर्सनल मतलब व्लॉग एडिटिंग वेडिटिंग का, थोड़ा सा किचन विचन जमाने का, उसके बाद सब खत्म। तो इसलिए कर रही हूँ व्लॉग पहले ही खत्म। इसी के साथ करती हूँ मैं अपना व्लॉग यहीं पे खत्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय। नहीं और नहीं। तुम्हारी मर्जी।